हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी इंटरव्यू का पार्ट 7 है। हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई और आपका नाबार्ड, साथ में एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आएगा, कैसे बना, क्या हुआ, एंड ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, ये इंटरव्यू सीरीज का वीडियो है, तो पूरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जो हमारे इंटरव्यू क्लास के मेंबर्स हैं उन्हें ही पूरा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इंटरव्यू की तैयारी जी जान लगा के स्टार्ट कर दीजिए एंड बिल्कुल भी ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट आता है उसके बाद टाइम बहुत नहीं होता है। 2-4 दिन बाद एडमिट कार्ड आ जाते हैं और फिर आप लोग जो है कहीं ना कहीं और लोगों से पीछे रह जाते हैं, जो लोग स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में। तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है हमारी इंटरव्यू क्लास को ज्वाइन करने के लिए। फटाफट ज्वाइन करिए एंड ज्वाइन करने के बाद लॉगिन करिए एंड वहाँ पर पूरी वीडियोस देखिए। चलिए अब हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में देखते हैं। तो ये पहली बात तो हम जान लेते हैं। एक्चुअली आपको पता होगा इस समय जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 193 हैं, ठीक है। टोटल 195 कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, दो कंट्रीज इसकी मेंबर नहीं है। और उन दो और 193 कंट्रीज जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर हैं। एक चीज और अगर हम बात कर लें कि लास्ट मेंबर यूनाइटेड नेशंस का कौन बना, तो वो था, आप लोगों ने शायद नाम भी सुना होगा, साउथ सूडान। और ये बना 2011 में। 2011 में साउथ सूडान यूनाइटेड नेशंस का लास्ट मेंबर बना था, ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी नीड क्या पड़ी, कि यूनाइटेड नेशंस बना कैसे और क्यों बना। देखिए 1914 में वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था, ठीक है, आप सभी को पता होगा। एंड वर्ल्ड वॉर वन फिनिश हुआ आपका 1918 में, ठीक है। वर्ल्ड वॉर वन फिनिश हो गया, यहाँ पे स्टार्ट हुआ एंड यहाँ पर फिनिश हो गया। तो वर्ल्ड वॉर वन में हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर होने से जो देशों की हालत थी, जितनी भी कंट्रीज थी जो उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, उनकी हालत बहुत खराब हो गई, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गई और बहुत से लोग मारे गए, कई लाख लोग मारे गए थे। तो उस समय ये सोचा गया कि भविष्य में, फ्यूचर में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ऐसी लड़ाइयां ना हो, इसके लिए हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहिए जो आपस में बात कर दे, लोग आपस में बैठ बैठ के नेगोशिएशन कर लें, बट लड़ाई ना करें। तो नेगोशिएशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए ही ये उस समय सोचा गया कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा हमें बनाना चाहिए जिससे कि भविष्य में ऐसी लड़ाइयां अवॉइड की जा सकें। तो उसी को देखते हुए 1920 में एक ऑर्गेनाइजेशन, या बोले कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया गया जिसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। लीग ऑफ नेशंस का मेंबर जो है वो इंडिया भी था, बट 1920 की बात हो रही है तो उस समय मेंबर इंडिया कहें या ब्रिटिश इंडिया जो था वो इसका मेंबर था। तो 1920 में बना लीग ऑफ नेशन, बट लीग ऑफ नेशन जो था वो एक प्रकार से फेल्योर था, क्योंकि इसमें जापान एंड अमेरिका जैसे जो पावरफुल कंट्रीज थी, ठीक है, वो अपनी मनमानी करते थे, वो हर जगह अपनी ही चाहते थे। एक प्रकार से समझ रहे कि उनकी तानाशाही थी कि वो जो चाहते थे वैसा ही डिसीजन ले लेते थे। तो लीग ऑफ नेशंस जो है वो एक फेल्योर साबित हुआ और इसका कोई मतलब नहीं निकला, ठीक है। तभी अगर ये लीग ऑफ नेशंस जिस पर्पस से बनाया गया था कि लोगों कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, लड़ाइयां ना हो, अगर ऐसा हुआ होता तो वर्ल्ड वॉर टू नहीं होता। बट 1939 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर टू हो गया। एंड वर्ल्ड वॉर टू आपका फिनिश हुआ 1945 में, ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ तो फिर से एक बार ये सोचा गया कि अगेन उतनी ही तबाही मची, उससे ज्यादा तबाही मची और फिर से बहुत से लोग मारे गए। तो फिर से डिसाइड हुआ कि नहीं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की अब सच में नीड है जो लोगों के बीच, देशों के बीच आपस में समझौता करा सके और फ्यूचर में ऐसी लड़ाइयां अवॉइड करा सके। तभी 1942 में बिग फोर बिग फोर ने मिलकर एक डिक्लेरेशन साइन किया, एक डिक्लेरेशन साइन किया, ठीक है, जिसको नाम दिया गया यूएन डिक्लेरेशन, यानी यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन। और जो ये बिग फोर थे, ये बिग फोर कौन थे? यूएस, यूके, सोवियत यूनियन एंड चाइना। तो इन चार को बोला गया बिग फोर और इन्हीं को बिग फोर बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने मिलकर एक डिक्लेरेशन साइन किया 1942 में जिसका नाम दिया गया यूएन डिक्लेरेशन।
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आगे की स्टोरी देखते हैं हम। ये डिक्लेरेशन तो साइन हो गया, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम ही साइन हो गया था, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ उस टाइम पर 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को सभी को पता होगा यूएसए में है,